अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स से मुतल्लिक। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जिनमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ये इसका फार्मूला है C++ एक्चुअली ये जो कार्बोक्सिल वर्ड है ये दो वर्ड्स से लिया गया है। C++ इतने कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप और OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनाइल से कार्ब और हाइड्रोक्सिल से आने वाले ऑक्सिल, इन दोनों को मिला के कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसलिए ओवरऑल ये पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कि दो अल्फाज से लिया गया, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल से। तो इनका जनरल फार्मूला होता है RC++OOH, या सिंपली यूं भी लिख लिया जाता है RCOOH। यहाँ पर RH भी हो सकता है, या कोई एलिफेटिक ग्रुप यानी जिसमें कार्बन चेन हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। उसके अलावा एरोमेटिक ग्रुप यानी जिसमें बेंजीन रिंग हो, वो ग्रुप भी हो सकता है। अगर R की जगह एलिफेटिक ग्रुप हो तो फिर ऐसे तमाम कार्बोक्सिल ग्रुप्स को हम कहते हैं फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स जो हैं वो C15H31COOH पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड HC17H35COOH। इसके अलावा बुक्स पे आपको मिल जाएंगे ओलिक एसिड भी इसकी एग्जांपल में आता है। अब हम इसके नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। कॉमन नेम्स जो हैं वो या तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे, या किसी सोर्स के नाम पे, या किसी मेथड से जिससे ये एसिड्स हासिल किए जाते हैं उसके नाम से कॉमन नेम्स दिए जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH, यानी इसमें R की जगह H है और COOH मौजूद होता है। ये वर्ड जो है फॉर्मिक, ये लैटिन वर्ड फॉर्मिका जिसका मतलब होता है रेड आंट, उससे लिया गया ये लफ्ज फॉर्मिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, एक लैटिन वर्ड है एसिटम जिसका मतलब होता है विनेगर, सिरका, तो उससे ये नाम लिया गया एसिटिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड में 3 कार्बन है टोटल, CH3CH2COOH। ये एक ग्रीक वर्ड यानी यूनानी वर्ड है प्रोटो मीन्स जो है वो फैट्स के मानों में ही आता है, तो उससे ये लिया गया प्रोपायोनिक एसिड। और ब्यूटायरिक एसिड एक लातीनी वर्ड है ब्यूटायरम, जिसका मतलब होता है बटर, और वहां से ये नाम लिया गया ब्यूटायरिक एसिड। इसमें टोटल 4 कार्बन मौजूद होते हैं। इसके अलावा 5 कार्बन वाले एसिड को वैलेरिक एसिड कहते हैं। एक वैलेरियन प्लांट की रूट्स से ये एसिड लिया गया था। और कैप्रोइक एसिड में टोटल 6 कार्बन होते हैं। ये लैटिन वर्ड जो है जिसका मतलब होता है गोट यानी बकरी, उससे ये एसिड लिया गया था, तो इसलिए इसका नाम है कैप्रोइक एसिड। नाउ हम आगे मूव करते हैं अयोपिक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं इसके अयोपिक नोमेनक्लेचर की तरफ। अयोपिक नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का इंतहाई आसान है। आपने कंपाउंड में देखना है कि COOH ग्रुप हो, और उसके अलावा फिर आपने टोटल कार्बन्स जो हैं वो एक लॉन्ग चेन में काउंट करना है कि कितने हैं, और उन कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे अल्केन जो है, उसका नाम ज़हन में लाना है। मिसाल के तौर पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन वाली अल्केन का नाम है मीथेन। उसका एंड वाला ई आपने ड्रॉप कर देना है, और उस ई की जगह आपने लगा देना है ओइक एसिड, तो नाम बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे ये एक कार्बन वाला है, इसका नाम है मेथानोइक एसिड। आप गौर करें तो मीथेन का ई रिमूव किया हुआ है और उसकी जगह आगे ओइक एसिड लगाया हुआ है सुफिक्स के तौर पे। इस तरह अगर 2 कार्बन हो तो एथानोइक एसिड, 4 कार्बन का नाम ब्यूटानोइक एसिड, और 3 का नाम प्रोपानोइक एसिड, और 5 का नाम हो जाएगा पेंटा। इस तरह हेक्साओइक एसिड नेम्स जो हैं उनके होते हैं। इन केस अगर कार्बन की चेन में कुछ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट के केस में आप क्या करेंगे, याद रखें, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड हो जिसमें कार्बन चेन ब्रांच कोई लगी है उसके ऊपर, तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी आ रहा हो। तो यहाँ पर कार्बन चेन सीधी सीधी है, 1 2 3 कार्बन है और उसके ऊपर OH है। नंबरिंग हमेशा इस केस में आपने कार्बोक्सिल ग्रुप से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिल
ग्रुप से स्टार्ट करें। तो कार्बोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन को 1, अगली कार्बन को 2, अगली कार्बन को 3। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम यानी ब्रांचेस के नाम, जहां पे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम हम हमेशा पहले लिखते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन है 1 2 3 चेन के अंदर, तो प्रोपानोइक एसिड। इसी तरह आप ये थोड़ा मैंने पेचीदा बनाया हुआ है, इसको आप देखें तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन है। इसके अलावा कोई और लंबी चेन हो नहीं सकती और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी आ रहा है। मैंने आपको कहा नंबरिंग हमेशा आपने कार्बोक्सिल ग्रुप से स्टार्ट करनी है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6। इस केस में आप देखें तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स आपको नजर आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्फाबेटिकली इंग्लिश में ABC की क्लास से हाइड्रोक्सिल H पहले आता है, उसको पहले लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, फिर मिथाइल आता है 5 मिथाइल। डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है? 3 और 4 के बीच में। तो छोटे नंबर से, स्मॉल नंबर से हम डबल बॉन्ड शो करते हैं। तो 3 और टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 3 हेक्सीनोइक एसिड। यहाँ हेक्सीन यूज किया गया, हेक्सेन नहीं। हेक्सीन किस वजह से यूज किया गया? बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। नाउ एक और एग्जांपल आप देखें, इसमें कार्बन की चेन ये बन रही है, यूं ऊपर को जा रही है। तो कार्बन 1 2 3 4 और नंबरिंग आप करें कार्बोक्सिल से 1 2 3 और 4, 3 ग्रुप कार्बन पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन है, तो ये कितने कार्बन पे? 3 कार्बन पे। तो हम ये लिखेंगे 3 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? पैरा क्लोरो। पैरा, ये क्लोरीन जो है इस ग्रुप के पैरा लगी हुई है, तो इसको आप 1 2 3 4 भी कह सकते हैं, यानी 4 क्लोरो भी कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं पैरा क्लोरो। और ये पूरा फिनाइल ग्रुप इससे हम यूज करेंगे, बेंजीन का वर्ड यहां नहीं लगाएंगे। तो 3 इस वजह से पैरा क्लोरोफिनाइल, और कितने 1 2 3 4 कार्बन इस चेन में। जरूरी नहीं कि चेन बिल्कुल सीधी हो, चेन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन लंबी 3 चेन हमने लेनी होती है। तो ये ब्यूटानोइक एसिड आ जाएगा। इन केस अगर आपके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो फिर हम पूरे की पूरी एल्केन का नाम लिखेंगे, फिर एंड से ई ड्रॉप नहीं करेंगे, फिर पूरा नाम लिखेंगे प्रोपेन, और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से लिखेंगे डाइओइक एसिड। प्रोपेन क्यों लिखा गया? क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप इसलिए डाइओइक एसिड। याद रखें ये रूल सिर्फ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करना है। अगर 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो फिर ये रूल लागू नहीं होता, यानी आप ट्राइओइक एसिड नहीं कह सकते, ना टेट्राओइक एसिड कह सकते हैं। तो आगे हम मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। इन सारी एग्जांपल्स में जो है वो थोड़ी चेंज है बाकी एग्जांपल्स के निस्बत। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप देखें तो 3 कार्बोक्सिल ग्रुप आपको नजर आएंगे, 1 2 एंड 3। इस केस में आपने क्या करना होता है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, वो वाली चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप जिसके साथ अटैच आ रहे हैं, वो वाली चेन आपने सिलेक्ट करनी है। तो ये हमारी कार्बन की चेन है, और इसका नाम देने का तरीका बाकी तरीकों से जरा डिफरेंट है। जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, एंड पे ओइक एसिड नहीं लगाना, बल्कि एंड पे पूरा वर्ड लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप इस चेन की नंबरिंग देखें तो ये जो इतनी चेन है कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, इसमें जो ये वाला कार्बन है इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच है। जबकि इस साइड वाले कार्बन को आप देखें सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसके साथ और कोई नहीं है, इसलिए हमने इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट की है। इसको कहा है कार्बन 1। कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को अब हमने 1 नहीं कहना, कब? जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, फिर आपने ऐसा करना। तो इस कार्बन को हमने 1 कहा, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा वो हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी को हम पहले लिखेंगे 1 हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन है 1 2 3 4। ये कार्बन आपने कार्बोक्सिल के अलावा देखने कितने हैं। चेन में 4 कार्बन आ रहे हैं, और कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ कहाँ मौजूद है? एक कार्बोक्सिल ग्रुप 1 पे अटैच है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप 3 पे अटैच है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप 4 पे अटैच है। तो इसका नाम होगा 1 3 4 ब्यूटेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइओइक एसिड नहीं कहना।
इस केस में भी जब आपके पास साइक्लोअल्केन्स हो यानी साइक्लिक कंपाउंड हो, उसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोअल्केन्स हैं, यहाँ पर CH2 मौजूद होते हैं। तो इस केस में आपने नाम देना है, तो आप कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को आप कहेंगे 1, अगली कार्बन को आप कहेंगे 2। यहाँ हर जो कॉर्नर है ये कार्बन एटम को शो कर रहा है। तो 2 पर मिथाइल है, इसको हम कहेंगे 2 मिथाइल। और साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। जब साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन या साइक्लोब्यूटेन आ जाए तो फिर आपने भी ओइक एसिड एंड पे नहीं लगाना, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा वर्ड यूज करना है। एरोमेटिक एसिड्स के केस में जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट कार्बोक्सिल ग्रुप हो तो फिर कार्बोक्सिल ग्रुप को पोजीशन 1 मिलती है, और फिर आपने नंबरिंग उस तरफ स्टार्ट करनी होती है जिधर से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। तो हम इस तरफ को शुरू करेंगे, ब्रोमो करीब है, 1 2 3 4 5 6। अब अल्फाबेटिकली नाम देना है, ब्रोमो बी पहले आता है और नाइट्रो बाद में आता है। तो 2 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, एन बाद में आता है। 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो, और इसकी वजह से बेंजोइक एसिड। कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक जो वर्ड है वो एंड पे नहीं आता, सुफिक्स नहीं बल्कि प्रीफिक्स होता है, यानी नाम से पहले भी आ सकता है। जैसे आप इस एग्जांपल में आप देखें, इसमें HOO ये परऑक्साइड की अलामत है। जब 2 O इकट्ठे हों, ये एक्चुअली O इस तरह है, सिंगल बॉन्ड O। आपने ये कंपाउंड आमतौर पे सुना होगा HOOH, इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये वही है, बस एक H की जगह ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो हम इसको प्रेफर देंगे, परऑक्साइड को, इस ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, ये होगा 1 और ये होगा 2। तो 2 कार्बोक्सी, इसको कार्बोक्सिल नहीं कहेंगे, 2 कार्बोक्सी, और 6 कार्बन है साइक्लो में, साइक्लोहेक्साइल और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसकी वजह से हम कहेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और ये अगर आप COOH ना लगाएं तो इस कंपाउंड का नाम है सिनामिक एसिड, कॉमन नेम है इसका सिनामिक एसिड। तो अगर इसके साथ COOH आ गया तो फिर इसको हम प्रेफर करेंगे 1 2 3 पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ, इसको कहेंगे 3 कार्बोक्सी या मेटा कार्बोक्सी सिनामिक एसिड। ये था इसका नोमेनक्लेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।